हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज आप सबके साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे जिन स्टूडेंट्स का आने वाले दिनों में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एग्जाम है उनको पेपर को ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, लेवल क्या रखा जा रहा है और आपकी जो थ्योरी है और प्रैक्टिकल में क्या रेशो रह रहा है। थ्योरी ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, तो कितने मार्क्स की आ रही है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, देखिए पेपर 90 मार्क्स का आ रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ लिस्टेड कंपनी। ट्रायल बैलेंस का आपको पूरा दे रखा है, 8 से 9 एंट्री दे रखी है इन्होंने, आप सबको दिख ही रही होगी। इसका आपको क्या करना है, इन सब की आपको जनरल एंट्री बनानी है और नीचे स्पेसिफिक एंट्री दे रखी है कि ऑन 1 अप्रैल 2023 तक कंपनी डिसाइड टू रिडीम। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको लगा के देखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और लेवल भी यही रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज अप टू 1 मई 2023। अब देखिए पूरा एग्जैक्ट बार नंबर का क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट में। अब सेकंड में क्या पूछा है, स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, ट्रू और फॉल्स लिख के आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको करेक्ट वैलिड रीजन भी लिखना है ताकि आपका जो आंसर है सही माना जाए और आपको पूरे मार्क्स दिए जाए। बी पार्ट दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब आगे चलते हैं। ये देखिए 3 पार्ट दे रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैन बी इशूड विद डिफरेंट वोटिंग राइट्स डीवीआर। तो 3 मार्क्स का 3 3 9, तो बी पार्ट 9 का दे दिया, 12 और 9 आपके 21 नंबर तो यही हो गए। अब देखिए 21 नंबर का वो दे दिया। अब चॉइस दे दी इन्होंने ए पार्ट में, विथ रीजन स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स पूछ लिया और यहाँ पे जनरल एंट्री पूछ लेंगे, मतलब चॉइस भी सेम ही रहेगी, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो कैश फ्लो भी आपको आना चाहिए, तीनों एक्टिविटीज़ के द्वारा फाइनेंसिंग जो भी आपकी है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कैश फ्लो के क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स और जनरल एंट्रीज आई जा रही हैं। अब देखिए ये दे रखा है इन्होंने पूरा, यहाँ पे आपको चार्ट, पर्टिकुलर्स में करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट दे रखे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है जो कि आपकी ट्रांजेक्शन है, ये देख लीजिएगा 3 है और ये आपको दे रखा है, पीछे नंबर तो आपने देख ही लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, आप पेज नंबर देखिएगा, ऊपर देख सकते हैं पहले 8 दिखाया आपको, फोर्थ, ये सीधे आपको फोर्थ दिखाया था जनरल एंट्री वाला, और जहाँ पे 3 दिखाई थी। अब इसके बाद सीधे 9th दे रखा है, 9th नहीं देखना है हमें, 5th पेज देखना है। तो ये 7th पेज, क्योंकि पेज को ऊपर नीचे कर रखा है, ये रहा 5th पेज। अब देखिए 2 एंट्रीज और दे रखी है और पूरा 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दे रखा है, जिसमें आपको कैश फ्लो बनाना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा। और इसी के बी पार्ट में क्या दे रखा है, आशिका लिमिट प्रोवाइड यू दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कौन सी डी कंपनी डिजायर टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द 10% ऑफ द ईयर 2022 से 23। कमेंट अपॉन द मैनेजमेंट डिसीजन के ऊपर आपको बताना है कि जो 1 लाख का डिविडेंड है नॉट क्लेम विद इन दी कंपनी लॉस। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी के चॉइस में आपको क्वेश्चन दे रहा है, यदि फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन दी बुक्स ऑफ मिनरल लिमिटेड। अब देखिए 5th पेज पे पहले कौन से हमें दिखे थे, 7th और 9th दिखा था, अब हमें सीधे 6th पेज पे जाना है, ये रहा 6th पेज। तो ये फिर से आपका चार्ट आ गया, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं आपको, और नीचे यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन भी दे रखी है, स्टॉक एंड ट्रेड दे रखा है, प्रोवाइड 10,000 फॉर डेप्रिशिएशन दे रखा है, फिक्स एसेट पे इंटरेस्ट दे रखा है आपको 2750। अब प्रोविजन दे रखा है 5,000 फॉर टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट। ये तो हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब आते हैं 7th पेज पे सीधे, ये रहा आपका 7th पेज। तो 7th पेज को देख लीजिएगा, इसमें भी आपको दे रखी है ट्रांजेक्शन EFG तक दे रखी है और पूरा चॉइस नंबर का क्वेश्चन है, फुल फ्लैज क्वेश्चन दे रखा है, आप इसे देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेड, आपने देखा होगा सेकंड में इतनी चॉइस है जिससे इतने सारे पेजेस भर गए। तो आपको ध्यान रखना है, एक भी ऐसे टॉपिक को उठाइए, कैश फ्लो हो गया, जनरल एंट्रीज हो गई, या फिर जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उसका फुल फ्लैज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाइए और इन क्वेश्चंस की भी अच्छे से कीजिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग। अब देखिए इन्होंने ये दे दिया, गुडविल दे दिया, ये पीको की प्राइवेट लिमिटेड की चार्ट दे रखा है। The following assets has been undervalued their worth to be business B। अब देखिए 7th पेज है, अब हमें सीधे चलना है 8th पेज पे। तो ये 6th पेज है, ये आपका हो गया 8th पेज। देख सकते हैं ये दे रखा है पर्टिकुलर्स में, एज पर द आर्टिकल्स इन्होंने बोल रखा है बैलेंस इन दी सरप्लस में है 60,000 के। 13 नंबर क्वेश्चन बी पार्ट में आपको अमीशा लिमिटेड के बारे में दे रखा है, यूजफुल लाइफ ऑफ ब्रांड 5 ईयर्स, वेटेज एवरेज कैपिटल कॉस्ट WACC 15% दे रखी है। ये वाले तो आसान क्वेश्चन है, इसे आप आराम से कर सकते हो, WACC मेथड को अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री के नंबर होंगे, 5 नंबर देख सकते हैं फ्री के दे रखे हैं। डिटरमाइन क्या करना है, हमें वैल्यू ऑफ ब्रांड बताना है और अंडर डिस्काउंटेड सुपर प्रॉफिट मॉडल, ये हो गया आपका। अब चलते हैं सीधे 9th पे, 9th पेज पे, 9th पेज पीछे था, ये रहा 9th पेज।
ए पार्ट क्या दे रखा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ मेगा लिमिटेड। 12% डेट कैपिटल दे रखी है 2000 करोड़, तो इसे देख लीजिए। कैलकुलेट क्या निकालना है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। अब देखिए इकोनॉमिक वैल्यू एडिड वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाइएगा, ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं पेपर में। बी पार्ट में क्या दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें आपको इक्विटी लाइबिलिटीज एसेट्स दे रखे हैं। अब इसके आगे चलते हैं, 9वां पेज है, 10वें पेज पे चलते हैं सीधे। ये आपका 8वां पेज हो गया, ये आपका 10वां पेज। यहाँ पे भी दे रखी है कुछ एंट्रीज। नोट टू अकाउंट्स दे रखा है, पर्टिकुलर शेयर कैपिटल्स, रिजर्व एंड सरप्लस, कंटीजेंट लाइबिलिटी और अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फाइंड आउट क्या निकालना है, हमें वैल्यू पर शेयर निकालना है। तो जो वैल्यू पर शेयर जो भी टॉपिक है जिस भी चैप्टर से, उसे भी अच्छे करके से जाइएगा। 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 10वां हो गया। अब चलते हैं सीधे अपने 11वें पेज पे। ये रहा 11वां पेज जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। दी फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023। इक्वलिटी लाइबिलिटीज दे रखी हैं, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स टू अकाउंट। तो आप वीडियो को आराम से कर करके इन क्वेश्चंस को लगाइएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल काम है तो आप प्रैक्टिकल काम ऐसे नहीं कर सकते। देख सकते हैं थ्योरी तो बिल्कुल पूछी नहीं गई है, वो ट्रू फॉल्स थे शुरू में, बस उनमें ही पूछी गई है आपको। 11वां पेज। अब आगे चलते हैं 12वें पेज पे। ये रहा 12वां पेज। पी लिमिटेड टेक्स ओवर द बिजनेस, पास जनरल एंट्रीज पूछ लिया, फिर से जनरल एंट्रीज आ गई। इन द अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, हाउ इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। 3 नंबर का लिख सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी थ्योरी दी है, तो इसकी वजह से आप थ्योरी में ज़्यादा समय मत दीजिएगा, आप प्रैक्टिकल पे फोकस कीजिएगा। प्रैक्टिकल आप अच्छे से करते हैं तो आप आराम से पेपर को कर सकते हैं। ये आपका 12वां पेज था। अब चलते हैं आगे 13वें पेज पे। ये रहा 13वां पेज पीछे। देखते हैं यहाँ पे एंट्रीज दे रखी है, तो आप अच्छे से वीडियो को आराम से देख लीजिएगा, तभी आपको पेजेस वाइज समझ में आएगा। कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ₹10,000 टू राइट ऑफ द फिक्शन। वन आप टेलीग्राम पे जाके कहेंगे तो मैं आपको ये पेपर भी सेंड कर दूँगा वहाँ पे। यू आर द रिक्वायर्ड प्रिपेयर समराइज बैलेंस शीट मांगी है ना, इग्नोर फॉर्मेट बिफोर रिकंस्ट्रक्शन, पास द नेशनल जनरल एंट्रीज। मतलब जनरल एंट्रीज का बहुत बड़ा रोल है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये आपका हो गया 13वां पेज। अब आते हैं आपके लास्ट पेज पे, जो कि आपका 14 पेज होने वाला है, जिसमें आपको लास्ट में देख सकते हैं थ्योरी दे रखी है पूरी 15 मार्क्स की। व्हाट इज मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव आल्सो। 10 नंबर, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। 5 नंबर का ये क्वेश्चन। फिर चॉइस में आपको शॉर्ट नोट दे दिए हैं। ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या होता है, और कंटेंट्स ऑफ प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 70। 15 नंबर के ये चॉइस में दे रखे हैं। अब देखिए जो स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको तो बिल्कुल ही अलग लगेगा, आप कितना भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट देते हैं जो समझ में नहीं आता। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करना है। आपने पूरे पेपर में देखा होगा 20 से 25 नंबर की थ्योरी आई है, पर आप उससे सिर्फ पास नहीं हो सकते। पर यह करके भी ना जाए, ये भी गलत बात है। आप करके जरूर जाइएगा थोड़ी बहुत थ्योरी। प्रैक्टिकल से आप पूरा पास हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सिर्फ थ्योरी पे फोकस करके पास नहीं हो सकते। दोनों का मिक्स करेंगे तो भी पास हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं।